देश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बाद अब नए मामले पहले की तुलना में बहुत कम हो गए हैं। दिल्ली जैसे राज्य में नए केसों में भारी गिरावट देखने को मिली है। इस बीच देश में कोरोना वैक्सीन का काम भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। ऐसे में वैक्सीन के साइड इफेक्ट को लेकर लोगों में कुछ भ्रांतियां बनी हुई हैं। लोगों के भीतर वैक्सीन को लेकर कई तरह की अफवाह घर कर चुकी है, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को टीका लगवाने के बाद बुखार नहीं होता है तो वैक्सीन उनके शरीर में काम नहीं कर रही है। ऐसे ही कई सवालों के जवाब राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के तहत कोविड-19 के वर्किंग ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र कुमार अरोड़ा ने दिया है। वर्किंग ग्रुप के अध्यक्ष डॉक्टर अरोड़ा ने हाल ही में दिए अपने एक इंटरव्यू में कोरोना टीकाकरण अभियान के कई पहलुओं पर बात की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि जहां तक साइड इफेक्ट की बात है, सभी टीकों के हल्के साइड इफेक्ट होते हैं। इसमें 1 या 2 दिन के लिए हल्का बुखार, थकान, इंजेक्शन वाली जगह पर दर्द जैसा होना शामिल है। इससे कोई गंभीर साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। जब बच्चों को इनके नियमित टीके लगवाए जाते हैं तब भी उनमें कुछ दुष्प्रभाव जैसे बुखार, सूजन आदि दिखाई देते हैं। उन्होंने साफ कहा कि परिवार के बड़े बुजुर्ग मानते हैं कि साइड इफेक्ट के बावजूद वैक्सीन बच्चे के लिए अच्छी होती है। इसी तरह बड़ों के लिए ये समझने का समय है कि हमारे परिवार और समाज के लिए कोरोना वैक्सीन बेहद अहम है, इसलिए हल्के साइड इफेक्ट से हमें डरना नहीं चाहिए। वहीं लोगों के बीच अफवाहें हैं कि यदि किसी व्यक्ति को टीका लगवाने के बाद बुखार का अनुभव नहीं होता है तो वो टीकाकरण काम नहीं कर रहा है। इस सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि अधिकांश लोगों को कोरोना टीकाकरण के बाद किसी भी साइड इफेक्ट का सामना नहीं करना पड़ता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि टीका प्रभावी नहीं है। टीकाकरण के बाद केवल 20 से 30% लोगों को बुखार महसूस होता है। कुछ लोगों को पहली डोज के बाद बुखार हो सकता है और दूसरी खुराक के बाद ऐसा कुछ नहीं होता है, कहीं इसके उलट होता है। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में असमानताएं होती हैं। इसके अलावा कोरोना वैक्सीन लेने के बाद भी संक्रमित होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि टीके की दोनों डोज लेने के बाद भी संक्रमण हो सकता है, लेकिन ऐसे मामलों में वायरल निश्चित रूप से हल्का होगा और गंभीर बीमारी की संभावना शून्य हो जाएगी। इसके अलावा इस तरह की कोरोना वायरस से बचने के लिए लोगों को टीकाकरण के बाद भी कोरोना गाइडलाइन की सख्ती से पालन करना चाहिए। कोरोना वायरस और कोरोना वैक्सीन से जुड़ी हर अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।